बनारस शहर कहने को तो ये महादेव की नगरी है, पर यहाँ मोहब्बत जैसे हवाओं में बहती है। हर किसी का दिल एकदम खरे सोने सा है। बनारस अपने घाटों के लिए, महादेव की भक्ति के लिए और महाआरती के लिए प्रसिद्ध है। मेरी नई कहानी भी यहीं से शुरू होगी और ख़त्म भी इसी बनारस के घाट पर होगी। बनारस शहर, 80 घाट, सुबह का वक्त। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो, जीवन ज्योति उजागर है। बनारस 80 घाट पर बने महादेव के मंदिर, जिसमें सुबह की शुरुआत इस भक्ति गीत से होती है। सिर्फ एक ही आवाज़ इस बनारस को जैसे आकर खुद जगाती थी, और वो थी काशी। जी हाँ, काशी। बनारस शहर में रहने वाली एक साधारण सी लड़की, जो महादेव के परम भक्त भी है और साथ में एक शिक्षिका भी। अरे ये तो काशी की आवाज़ है, मतलब सुबह के 4 बज गए हैं। पुजारी भी उठते हुए बोले। काशी सुबह 4 बजे ही महादेव के मंदिर आती थी, खुद इस मंदिर को साफ करती, आरती करती। उसकी आरती की आवाज़ से बनारस के लोगों की भी सुबह होती थी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। काशी आरती कर सबकी तरफ आरती की थाल को दी। सूरज भी अब पूरी चमक के साथ निकल आया था। लोगों की आदत भी बहुत बढ़ रही थी, तो सबको आरती देकर महादेव के मंदिर में के बाहर आ गई। काशी आरती कर मंदिर से बाहर निकली तो सामने से आते मठ के महंत मिल गए। वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर शिष्टाचार के साथ प्रणाम करते हुए बोली, प्रणाम महंत जी। महंत जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा, अरे काशी बिटिया प्रणाम, कैसी हो बिटिया? काशी ने मुस्कुराकर सिर झुकाकर बोली, अच्छे हैं हम महंत जी। आरती हो गई क्या बिटिया? जी हो गई, हम बस घर जा रहे थे, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे हाँ, जाओ बिटिया जाओ, खुश रहो। महंत जी आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। काशी भी घाट से होते हुए बनारस की गलियों में चली गई। बनारस की गलियां तंग जरूर होती हैं, पर चहल पहल भी बहुत होती है। यहाँ आपको सन्नाटा कभी मिल ही नहीं सकता। कभी रात तो यहाँ कभी भोलेनाथ के नामों से गुंजायमान रहती है। काशी में एक दुकान पर रुकी। दुकान का नाम था शर्मा मिष्ठान भंडार। उसने दुकान पर बैठे एक मोटे से बूढ़े से आदमी से कहा, काका प्रणाम, कचौरी और जलेबी बांध दीजिए जल्दी से। अरे काशी बिटिया आ गई तुम? अरे तुम्हारी कचौरी और जलेबियाँ हम बांध के रखे हैं, बस अभी और तुम देखो आग भी गई। ये थे दुकान के मालिक शर्मा जी। ये बोल शर्मा काका ने कचौरी और जलेबी की थैली उसे पकड़ा दिया। उसके काका को पैसे देते हुए पूछा, शुक्रिया काका, चलते हैं। जय आ रहा है न, छुट्टियाँ कहीं छुट्टी तो नहीं किया? तभी शर्मा काका के पीछे से जय जो 8 साल का था, उसने कहा, नहीं दीदी, हम तो कब के तैयार हो गए हैं। काशी ने उसे देख मुस्कुराया और थैली लेकर घर पर आ गए। काशी घर आकर आंगन में जूतियाँ उतारकर सामने बने तुलसी को हाथ जोड़कर वहाँ मंदिर में लाए हुए फूल रख जैसे ही वो घर के अंदर आ गई तो उसने बाबा आनंद त्रिपाठी जी बैठे थे। उसके बाबा ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, आ गई आप काशी? काशी कचौरी और जलेबी की थैली मेज पर रखते हुए बोली, आपको कैसे पता चल जाता है कि हम हैं? उन्होंने अखबार मोड़कर सामने रखे टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी पायल की आवाज़ से, जो हम अपने बचपन से पहचानते आए हैं इस आवाज़ को। काशी ने मेज़ पर नाश्ता लगाया और बाबा को भी नाश्ते के लिए बुला दिया। उन्हें नाश्ता करा। खुद नाश्ता कर वे स्कूल के लिए निकल गई। उसके बाबा आश्रम चले गए। आनंद जी के दोस्त राजेंद्र प्रसाद सिसोदिया जी का आश्रम था, जिसे वे खुद देखते थे और उसका कार्यभार भी देखा करते थे। उसके दोस्त इंदौर के शाही घरानों में से एक थे और वहीं अपना कारोबार करते थे। साल में एक बार आकर वे सबसे मिलते थे। काशी उनके लिए एक बेटी के से बढ़कर थी। उनके परिवार में वो अकेले थे, इसलिए अपना सारा प्यार काशी पर लुटाया करते थे।
काशी जब स्कूल पहुंची तब स्कूल की घंटी बजने से बस 10 मिनट बाकी थे। वे जल्दी से जाकर प्रिंसिपल रूम में टाइम भरी प्रिंसिपल सर को सुप्रभात बोलकर बाहर आ गई। घंटी लगते ही सारे बच्चे प्रार्थना के लिए आके ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़े हो गए। स्कूल के सारे टीचर आकर अपनी क्लास लाइन के सामने खड़े हो गए। प्रार्थना शुरू हुई तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। स्कूल की असेंबली ख़त्म होने के बाद सारे बच्चे अपनी क्लासों में वापस चले गए। काशी स्टाफ रूम में आकर वहाँ से अपना सामान निकालने गई। तभी पीछे से आके शालिनी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। वो उसके पीछे मुड़ के देखते हुए बोली, ओहो, तो आ गई आप। यार क्या करूं, अब तेरी तरह मेरे बनारस में उठाने का ठेका तो नहीं लिया है ना, तो सोचती हूँ तेरे हिस्से का भी मैं ही सो लेती हूँ। इसमें मुझे लेट हो जाता है। और शालिनी ने अपनी अलमारी के अटेंडेंस रजिस्टर निकालते हुए कहा और दिनों हंस दी। चलो अच्छा, अब जाओ जल्दी क्लास में। ये बोल काशी अपनी क्लास में चली गई। आनंद जी महाराज आश्रम आ गए थे। तो आश्रम बहुत बड़ा था। इसमें विधवा स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए, अनाथ बच्चों के रहने का इंतज़ाम था। यहाँ की जितनी भी विधवा स्त्रियाँ थीं वे कुछ न कुछ काम कर रही थी। उन्हें से खुद के लिए कमाती थी। वृद्ध महिलाएं, पुरुषों की सेवा भी यहाँ होती थी। अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। आनंद जी रिटायर हो गए थे अपनी टीचर की जॉब से भी, तो उन्होंने यहाँ आकर इन सबको अपना वक्त देना अच्छा समझा। वो अपना पूरा दिन इसी आश्रम में बिता देते थे। उनकी ज़िंदगी में काशी के अलावा कोई न था। काशी की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए उसकी परवरिश खुद इन्होंने अकेले की थी। आनंद जी को काम करते हुए दोपहर हो गई थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तभी उनके मैनेजर दुबे जी ने बोला, सर खाना लगा दूँ, दोपहर हो गई है। उन्होंने कोई फाइल देखते हुए कहा, नहीं दुबे जी, नहीं, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अभी ही खाएंगे आप बाबा, हमारे साथ खाएंगे। ये आवाज़ सुन दोनों ने देखा तो काशी अंदर ही चली आ रही थी खाने का बॉक्स लिए। वो अंदर आके दुबे जी को प्रणाम करते हुए बोली, चलिए उठिए जल्दी। ये कहते हुए खाने का टिफ़िन मेज़ पर रख दिया। उसने टिफ़िन खोलते हुए कहा, दुबे चाचा जी, आपने खाया या नहीं? आनंद जी ने फाइल रखते हुए उससे पूछा। पर काशी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने खाना एक प्लेट में निकालते हुए कहा, आपको खाना खिलाने आए हैं। चलिए अब आप भी आ जाइए चाचा जी। अरे नहीं बिटिया, हम लेकर आए हैं, आप खाओ, हम भी चलते हैं। ये बोल दुबे जी वहाँ से चले गए। काशी भी अपने बाबा के साथ खाना खाने लगी। दोनों के साथ खाना खाया और फिर काशी आश्रम के बच्चों को पढ़ाने चली गई। वो अपना वक्त इन बच्चों को पढ़ाने में, वहाँ की विधवा स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने सिखाने में और रात को जाने से पहले सारे वृद्धों की कहानी सुनाने में देती थी। काशी की ज़िंदगी में बस इतना ही था। काशी दोपहर के से रात तक काम करती थी। रात को सब कुछ एक बार खुद देख के तब अपने बाबा के साथ घर के लिए निकल गई। राजस्थान, रात का वक्त। कहा जाता है राजस्थान एक खूबसूरत राज्य है। उसकी शान यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन और खाना है। पर फिर भी इस शहर में कोई था जो थोड़ा अजीब, अलग और अकेला था। इस शहर का मशहूर राजपूत और एक बैचलर व्यापारी। पूरा राजस्थान उसके एक शब्द पर हिल जाती थी और वो था अभय प्रताप सिंह, जिसकी दुनिया में सिर्फ वो खुद था। अभय के घर में कोई नहीं था। कहते हैं उसका नाम जितना मशहूर होता है उतने ही उसके दुश्मन भी होते थे। उसकी दुश्मनी में उसने अपने सारे घर वालों को खोया। आज वो ज़िंदगी में अकेला था। ये अकेलापन उसके स्वभाव में को भी बदल गया। उसकी गाड़ी जैसी महल के गेट के अंदर आकर सामने दरवाजे पर रुकी तो कुछ नौकर जल्दी जल्दी से बाहर आए। अभय गाड़ी से उतरा। एक रौबदार चेहरा वो गाड़ी के बाहर आकर अंदर आया। नौकर उसका सामान लेके उसके पीछे आए।
एक नौकर ने डरते हुए कहा, हुक्म सा खाना। जी लगाइए, हम आते हैं। ये बोल के वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अपना कोट निकाल कर रखा ही था कि तभी मोबाइल बजा। उसने फ़ोन उठाया और सख्त आवाज़ में पूछा, काम हुआ या नहीं। दूसरी तरफ से डरती हुई आवाज़ में कुछ बोला, नहीं साहब, उस लड़की ने मना कर दिया है उस ज़मीन को देने के लिए। एक 2 टके की लड़की की इतनी ज़रूरत कि वो अभय प्रताप सिंह को मना करे। हम आ रहे हैं कल वहाँ। हम भी तो देखें कौन पैदा हो गया इस धरती पर ऐसा जो हमें ना करना जानता है। ये बोल उसने फ़ोन काट गुस्से में बिस्तर पर फेंक दिया। बनारस शहर, रात का वक्त। काशी दूध गर्म करके अपने बाबा के कमरे में आई तो देखा आनंद जी बैठ के रामायण पढ़ रहे थे। उसने दूध के गिलास उन्हें देते हुए रामायण लेके माथे लगाकर बंद करके रखते हुए कहा, बाबा जी चलिए अब दूध पी लीजिए और सो जाइए। देखिए रामायण, रखिए रामायण अब। आनंद जी भी गिलास लेकर बिस्तर पर बैठ गए। काशी कपड़ों को तय करते हुए बोली, बाबा आज फिर वो लोग आए थे ज़मीन के लिए, मैंने मना कर दिया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, काशी बेटा, मगर वो लोग चाहते हैं जो ज़मीन तो दे के छुट्टी कर दो ना। क्यों ऐसे लोगों से लफड़ा लेना। आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा। कुछ नहीं होगा हमें। वो ज़मीन हमें किसी को नहीं देना चाहते हैं और न देंगे। वो माँ ने हमें दिया है। वो इतना कह के आपने अपने बाबा को सुला के वहाँ से चली गई। वो छत पर आ कर खड़ी हो गई। हल्की हल्की ठंड थी। वो चांद को देखते हुए बोली, कोई ऐसा भी हो सकता है क्या महादेव जी, एक ज़मीन के लिए इतना पागल। जब ना बोल दिया तो फिर बार बार वो जब भी गुस्सा होती तो ऐसे महादेव जी को शिकायत करती थी। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में बनी बड़ी सी बालकनी में खड़ा होके आसमां की तरफ देखकर बोला, मैंने ना सुनना पसंद नहीं है, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। तुम एक मामूली सी लड़की जिसने मुझे सिर्फ ना बोला, मुझे मजाक समझ लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वेट एंड वॉच, अभय ने गुरूर में बोला।